हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग क्वेश्चन बैंक 2015 की स्टार्ट किए हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग 2015 के क्वेश्चन में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर इससे पहले अगर आप लोग 11 से लेकर 2014 तक अगर वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हम लोग का यूट्यूब चैनल एक्सप्लेन वाला है, जिसे अगर सब्सक्राइब नहीं किया होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 तो दिया है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। आप लोग हम पीछे वाला सीरीज में बतला चुके हैं कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होता है -b/c। फार्मूला होता है बाबू, याद नहीं किए होंगे तो याद कर लीजिए कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का फार्मूला अगर पीछे देख लीजिएगा हम कैसे बतलाएं निकालने के लिए, होता है -b/c। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन में दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0। यहाँ पर ए के मान देखेंगे तो इसके गुणा में ए होता है, ए के मान 1 हो गया। बी के मान की बात करेंगे तो 1 हो जाएगा, सी के मान हो जाएगा -2। अब देखिए बी के मान बात यहाँ पर लिखना है तो माइनस बी के मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सी के मान कितना हो जाएगा -2, तो माइनस माइनस कट गया यानी 1/2। 1/2 ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए फॉर एप्पल हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए लिखा है, यदि बहुपद पी एक्स इतना के शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए। बाबू देखिए याद कर लीजिएगा फॉर्मूला कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो यहाँ पर देखिए जिस तरह से बतलाए हैं, इसके यहाँ गुणा में ए होता है, यहाँ पर बी होता है, यहाँ पर क्या होता है सी होता है। तो सी के मान लिखना है, सी बटा में क्या होता है ए, तो सी के मान हम लोग लिखेंगे तो सी का मान हो जाएगा 5 और ए का मान हो जाएगा आपका 1, यानी 5/1 बराबर आंसर कितना हो जाएगा 5, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए फॉर एप्पल हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। ये बहुत बड़ी आपको एग्जाम में पूछे जाने वाला है क्वेश्चन है कि दो परिमेय संख्याएं, जैसे में 4 और 5 लिख दीजिए, लेकिन बीच में कितनी परिमेय संख्या है, दोनों परिमेय संख्या है तो दोनों के बीच में बहुत सारा अनगिनत परिमेय संख्या हो सकती है। जैसे में 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, यहाँ पर एक अंक लिखिएगा, दशमलव के बाद फिर 2 अंक लिखने लगेगा, फिर 3 अंक, इस तरह से बहुत सारा संख्या लिखी जा सकती है। तो आंसर हो जाएगा आपका अनंत। इसमें ऑप्शन में दिया रहेगा 1, 2, 3, 4, लेकिन आपको क्या मार्क देना है, अनंत। आगे बात करते हैं क्वेश्चन में लिखा है, किसी में बारंबारता का बहुलक होगा, किसी बारंबारता का क्या होगा, बहुलक होगा। आप लोग की किताब लिए हैं, आप किताब देख सकते हैं, क्वेश्चन बैंक 2015 का है। इसमें ऑप्शन दिया है कम से कम बारंबारता मान, कम से कम बारंबारता मान ऑप्शन बी में लिखा है मध्यतम मान, सी में लिखा है अधिकतम बारंबारता का मान, डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। आपका हो जाएगा आंसर अधिकतम बारंबारता मान, बारंबारता मान, यानी देखिएगा आप लोग क्वेश्चन से अगर मिला रहे होंगे तो ऑप्शन नंबर सी में इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी में। तो प्रत्येक क्वेश्चन की लिखना थोड़ा सा इम्पॉसिबल था, इसलिए हम लोग देख सकते हैं ऑप्शन से अपना मिला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है अगला क्वेश्चन में 5 में, यदि एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करता है। मान लीजिए समांतर चतुर्भुज है और उसको भुजाएं वो वृत्त को अगर चारों तरफ से स्पर्श करने लगे, एक वृत्त को चारों तरफ से छूने लगे तो वो हम लोग का क्या बन जाता है, तो हम लोग का बन जाता है समचतुर्भुज। का आंसर हो जाएगा समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। ऑप्शन से मिला लीजिएगा, ऑप्शन किस में है, ऐसा हम बतला दे रहे हैं आपको ऑप्शन में किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। लिखा है बिंदु 2 और 3 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। बढ़िया समझिएगा, इस तरह का क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता है। मूल बिंदु से जब भी कहेगा 2 और 3 के दूरी ज्ञात करने के लिए, तो मूल बिंदु से दूरी का सूत्र होता है बाबू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एगो एक्स का मान हो जाता है, एगो क्या होता है वाई। तो एक्स के मान पहले लिखा जाता है, वाई के मान बाद में लिखा जाता है। ठीक है, तो एक्स के मान 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 के स्क्वायर हम लोग को जानते हैं, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा, यानी रूट कितना हो जाएगा 13 आंसर हो जाएगा, 9 4 13, यानी ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट है। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा, थोड़ा बहुत 1-2 क्वेश्चन दे देगा, थोड़ा आप लोग हार्ड टाइप के इनके बनाना है, और प्रत्येक क्वेश्चन एक नंबर पे माने रहेगा तो आप लोग को थोड़ा बहुत क्वेश्चन बनाने के लिए भी दे देगा। जिसमें लिखा है एक और गोला का आयतन इतना है, इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई r क्यूब। इसका मान कितना दिया है हम लोग के 19,404।
अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यू बराबर इतना दिया है, कह रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पाई आर क्यू होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बाबू हम लोग क्या कर सकता पड़ेगा, आर की आवश्यकता पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे 2/3 पाई के मान हम लोग को होता है 22/7, आर के मान हो जाएगा हम लोग के निकालना है बराबर 19,404। आर क्यू बराबर निकाला जी तो 19,404। अब नीचे देखिए दोनों का है भागा में, इधर आए कम हो जाएगा गुणा में, 3 और 7, ऊपर में गुणा में, नीचे आके कम हो जाएगा भागा में। अब देखिए घटाने का प्रयास करेंगे, तो घटाने के लिए क्या करिएगा, 22 से घटाइए, 22 से घटाएंगे, 22 से घटाने के लिए आप क्या कीजिएगा, 22 8 22 8 कितना हो जाएगा, 16 16 17, 22 8 कितना 176, फिर 176 हो जाएगा, तो 4 4 8 यानी 18, 180, फिर 8 बार में 76 हो जाएगा, फिर 11 चौके 44 हो जाएगा, 11 दूनी के 22, यानी कितना बार में कट गया, 882 बार में, 882 बार में। एक से कटा लीजिएगा 882, फिर दूसरे कटा लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 441, 441, यानी आर क्यू बराबर 441 के क्या लिख सकते हैं, 21 गुणा 21, फिर 3 गुणा 7। क्यू का मतलब होता है कि रूट में लेकर पेयर निकलता है, 3 गो के पेयर निकलता है। यहाँ बना लीजिए 21 के लिख सकते हैं 7 गुणा 3, 21 को 7 गुणा 3, 3 और 7, 7 देख लीजिए कब है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्यों यहाँ पर रुक जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या किए, यहाँ पर क्यू को क्या किए हटाए, क्यू को अगर हटाएंगे तो यहाँ पर रुक जाएगा, लेकिन पेयर में कब होकर निकलेगा, 3 गो के निकलेगा। तो 7 देखिए यहाँ पर 1 2 3 गो है, यानी 1 7 निकल जाएगा, 1 का निकल जाएगा, 3 निकलेगा, यानी आर के मान है 17 के 21 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हम लोग का त्रिज्या है। हम लोग क्या ज्ञात करना है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बाबू लगाएंगे फॉर्मूला, अर्धगोलक हमेशा ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, अर्धगोलक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 3 पाई आर स्क्वायर होता है। 3 पाई के मान क्या हो जाएगा 22/7, आर के मान कितना दिया है 21 गुणा 21, यानी इसको कटा लीजिए 7 से 17 के 21, 22 के 66 हो जाएगा, 17 के 21 के 63, यानी 63 में 66 से गुणा करना है, 17 18 66 36 137 37, 8 के 8 8 7 15, कितना हो जाएगा 7 3 10 11, यानी 41 58, 41 58 ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन नंबर एप्पल में है। देखिए थोड़ा बहुत 1 2 क्वेश्चन आप लोग को बनाने के लिए मिल जाएगा, तो आप लोग इस तरह से बना लीजिएगा, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, तो आगे हम लोग इसको मिटाते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता मतलब कितना, निश्चित घटना क्या वर्षा ना ही होना है, यानी कितना प्रायिकता हुआ 100%। 100% का मान कितना होता है 100/100, यानी कितना आ जाएगा 1। तो निश्चित घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है 1 होता है। ठीक है, अब कहा जाएगा असंभव घटना। असंभव घटना मतलब घटना होने वाला नहीं है, तो असंभव घटना की प्रायिकता कितना हो जाएगा 0 होता है। आप एक बार फॉर्मेट याद कर लीजिए, घटना का मान फॉर्मेट आपको एग्जाम में पूछेगा, किसी घटना की प्रायिकता या तो 0 हो सकता है या 0 से अधिक है, या तो 1 हो सकता है ना, तो 1 से क्या होता है कम। ये वाला फॉर्मेट आप लोग याद कीजिए, ठीक है ना। और किसी घटना होने के प्रायिकता और नहीं होने का योग पूछेगा, किसी घटना होने और नहीं होने का योग पूछेगा तो उसका मान 1 होता है। घटना होने और घटना नहीं होने के योग पूछेगा तो कितना होता है बाबू 1 होता है। और कह दिया इसी में कि घटना होने के योग ज्ञात किए, मान बात नहीं है। तो घटना होने का मान ज्ञात करना है तो 1 मिले, घटना नहीं होने का मान क्या कर दीजिए घटा दीजिए, वो क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। इस तरह से आगे बात करते हैं। आगे क्वेश्चन है आप लोग पे कि 1 + 10 स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो फार्मूला आप लोग याद किए होंगे, तो बतला सकते हैं 1 + 10 स्क्वायर थीटा जो बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये फार्मूला बहुत अच्छा बतलाया गया है। फिर कॉमिटी वाला अगर क्लास आप लोग नहीं देखे होंगे फार्मूला वाला, सर्च मार के हम लोग देख सकते हैं। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए पर सेक स्क्वायर थीटा। आगे दिया है 1/√3 किसका मान है। देखिए अगर मान दिया रहता तो हम लोग बतला सकते हैं कि tan इतना का मान है, cot इतना का मान है, लेकिन इसमें देखिए पाई दे दिया है। तो त्रिकोणमिति में पाई के जो वैल्यू होता है आप लोग के याद रखना है, पाई के मान होता है 180। पाई का मान कितना होता है 180। अब देखिए यहाँ पर बात करेंगे 180 रखेंगे तो क बार में कटाएगा 6 बार में, यानी साइन कितना आ गया 60 आ गया। साइन कितना आ गया 60 आ गया। आगे बात करेंगे तो 6 यहाँ पर 180 रखेंगे तो क बार में कटाएगा, ये भी कटाएगा 60 बार में। 6 cot कितना हो गया 60 हो गया। आगे बात करते हैं tan, यहाँ 180 रखेंगे तो क बार में कटेगा 30 बार में कटेगा। यहाँ पर cot
180 रखेंगे तो कितना बार में कटेगा, 30 बार में कटेगा। अगर आप लोग का मान याद होगा तो आप लोग जानते हैं कि 1/√3 कितना का मान है, तो tan 30 के मान है। tan कितना का मान है, 30 का मान होता है 1/√3, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग क्या कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे। लिखा है ऑब्जेक्टिव, देखिए इतना करने के बाद आप लोग 500 क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन देता है, बिना ऑप्शन के दे देता है। ठीक है, और क्वेश्चन अभी हम लोग नहीं लिख पाए हैं, आप लोग देख लीजिएगा कि पूछ रहा है कि पाई एक संख्या है। पाई एक कौन सा संख्या, परमेय संख्या का अपरमेय संख्या, इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का अपरमेय संख्या। पाई एक का है हम लोग का अपरमेय संख्या, जबकि इसका मान दे देगा 22/7, तो ये हम लोग कहेंगे क्या है, हम परमेय संख्या। जब 22/7 देगा तो हम लोग कहेंगे परमेय संख्या, और जब इस तरह से पाई खाली पूछेगा तो हम लोग कहेंगे कि अपरमेय संख्या है। और चार घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, एक घात को हम लोग जानते हैं रैखिक बहुपद, 2 घात वाले बहुपद को कहते हैं द्विघात बहुपद, 3 घात वाले बहुपद को कहते हैं त्रिघात बहुपद, 4 घात वाले बहुपद को कहते हैं चतुर्थ घात बहुपद। 4 घात वाला बहुपद में चतुर्थ घात बहुपद। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 घात वाले बहुपद को चतुर्घात बहुपद। अब कह रहे हैं यहाँ पर x के मान ज्ञात कीजिए। x के मान ज्ञात करने के लिए देखिए यहाँ पर लाइनिंग रेखा, दोनों रेखा समांतर है, इसको तिर्यक रेखा काट रहा है। ऊपर का जो कोण बात दिख रहा है अभी हम लोग जो दिया है मान, वो दोनों कौन बाह्य संगत कौन है, क्या है, संगत कौन से आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। संगत कौन से आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो संगत कौन से बराबर होंगे, तो मान निकाल लीजिए 3x - 20 बराबर हो जाएगा 2x + 10, यानी इधर में देखिए 3x और प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में यहाँ पर 10, माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में, यानी x के मान आ जाएगा बाबू हम लोग 20 और 10 कितना हो जाएगा, 30, यानी 30 डिग्री हो जाएगा। तो इसी से हम लोग इस मैंने सीरीज का हुआ समाप्त हुआ। 2015 का हम लोग प्रथम पाली, एक पाली में आता था क्या, तो पेपर लगभग, तो एक पाली हम लोग क्या किए, सॉल्व किया, और दूसरा पाली होगा तो हम लोग इसका वीडियो बनाएंगे जस्ट ही। तो आप लोग अगर चैनल हम लोग एक्सप्लेन वाला जिस अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस सेशन आप लोग को समझ में आया होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में अपना कुछ सजेशन दीजिएगा। धन्यवाद।